हाँ बेटा, आप अपन पढ़ रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर टाइप की बॉडी के लिए लगती है, और इसका स्टेटमेंट क्या कैसे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या मतलब होता है, तो नाम से पता पड़ रहा है दो एक्सिस पैरेलल होगी, दो एक्सिस पैरेलल होगी, एक होगी सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई, जरूरी है, और एक होगी जिसके अबाउट आपको निकालना एनी एक्सिस, लेकिन होगी इसके पैरेलल। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, जिस कोई भी एक्सिस इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये प्लस, तो किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट पैरेलल, इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी के मास इनटू इनके बीच की, दोनों एक्सिस के बीच के सेपरेशन, दोनों एक्सिस के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर दो, किसमें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें md स्क्वायर को ऐड कर दो, के बराबर होता है। तो I about any axis is equal to I about center of mass, और ये उसके पैरेलल हो गए, these are parallel, ठीक है। तो I about any axis and I about parallel axis passing through center of mass plus md square होता है। This is the statement। चलो आ जाओ सर, इसका फायदा बताता हूं। जैसे देख, क्या मैं बोल दूं, एक इधर देख, क्या मैं बोल दूं, मेरे को रोड का ये पता था, क्या सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस का कितना, ml square by 12, कम, क्योंकि इसमें मास करीब है, याद है एक एंड के अबाउट दूर होता है, ठीक है, ml square by 12। अगर मेरे को अब इससे ये निकालना हो तो एक एंड के अबाउट ये आई, हाँ निकाल लेंगे। अगर सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट पता है, ये देखो आई सेंटर ऑफ मास, ये पता है आपको ml square by 12, और ये निकालना, यस निकाल लूंगा क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल दूं। हालांकि मुझे ये भी याद है, लेकिन मैं प्रूव कर रहा हूं, देखना ये ml square by 3 आ जाएगा। याद आया, अपन ने इंटीग्रेशन से भी निकाला था, यस सर। चलो आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, यूजिंग ये बताना ये कितना है ना, हालांकि मुझे पता है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की प्रैक्टिस करो, बोलो कितना आ जाएगा, आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना बेटा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m, दोनों के बीच का सेपरेशन बोलो कितना होता है सर, l by 2 सेंटर और इसके अबाउट l by 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बेटा ये, तो i बराबर आ जाएगा बेटा ये ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा ml स्क्वायर बाय 4, एंड दिस इज 12 एलसीएम दिया मैंने, तो ये 1 + 3 4 ml स्क्वायर, तो मैं बोल दूं आ जाएगा i बराबर ml स्क्वायर बाय 3, यहाँ से i बराबर ml स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा i इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3। क्या यही था क्या, यस सर, एक एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 तो था, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैंने प्रूव करके बता दिया, आंसर आ गया, यस सर, ये तो बात बिल्कुल सही करा। तो क्या मैं बोल दूं, हमारे को रोड का अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम उसका एक एंड के अबाउट निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हालांकि इंटीग्रेशन से तो आपने निकाला, ये मैं वो नहीं कह रहा हूं कि अपन दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते, मैं कह रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम विल बी वन वे विद व्हिच वी कैन फाइंड आउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो। कौन सा एक एंड के अबाउट, कब, जब सेंटर के अबाउट बताओ, ठीक सर। अच्छा देखो इधर देखना ध्यान से, अरे इधर देख बेटा, हाँ इधर देखना, अगर बेटा मैं ये बोल दूं ये आई नोट है, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नोट है, और ये निकालना है आपको भाई, ठीक है, और ये डिस्टेंस l by 4 है, ठीक है, तो कितना होगा, तो आई नोट की टर्म्स में है ना, और ये m मास के l लेंथ की रोड है, ये I is equal to ml square by 3 b, sorry I naught b I naught plus 9 ml square by 16 c
I equal to I naught minus 9 ml square by 16 D I equal to ये, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए, ठीक साहब। तो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या मैं बोलता हूँ, हमारे को पता है आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ दिस ऑफ बॉडी और डी इज सेपरेशन बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस। बताओ ये कितना होगा बेटा? अगर ये पूरी लेंथ एल है तो बोल दो एल माइनस एल बाई 4, दिस इज एल माइनस एल बाई 4, तो ये आ जाएगा डी। कितना आ जाएगा बेटा? ये एल माइनस एल बाई 4, मैं बोल दूं 3l बाई 4, दिस वुड बी डी। ये रख दो, तो यहां से बोल दो आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये दिया हुआ देखो, ये मुझे निकालना आई डैश है ना ये, और ये पता आई नॉट प्लस है ना ये आई डैश निकालना है मुझे, तो आई नॉट पता है ना, ये आई नॉट प्लस जो पता है, दोनों एक्सिस पैरेलल है। यस सर, दोनों एक्सिस पैरेलल है, और मुझे निकालना है कौन सा? आई डैश ये, और पता कौन सा? आई नॉट प्लस एम मास ऑफ दिस बॉडी और डी सेपरेशन बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस, तो 3l बाई 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये आई नॉट प्लस 9 ml स्क्वायर बाई 16, बोलो क्या क्या आई डैश, तो क्या क्या आंसर बेटा? ये आई नॉट प्लस ml स्क्वायर बाई 16। समझ में आ गया क्या मेरे लाल? यस सर, बहुत बढ़िया समझ में आया सर, कि अपने को दोनों एक्सिस पैरेलल है, दोनों के बीच का सेपरेशन 3l बाई 4 है, मास m दिया भाई है, तो m इंटू डी, दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर कर दिया। यस सर, और इसका आई नोट है तो जो पता है वो दिया। यस सर, ठीक है, चलिए कर दिया। अच्छा बता, एक बात बता बेटा, अगर ऐसा है तो मैं बोल दूं क्या, जैसे मान लो एक रोड है, सुनना ध्यान से, यहीं पे देखो है ना सर, हमारे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक बेटा, जैसे ये है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ना, और ये एल लेंथ है, ये L, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है ना, कम। ठीक है, अगर मैं यहां से आ जाऊंगा तो यस सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, लगा, तो मैं बोलूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी थी, I1 बराबर कितना गया है ना, ये आई नोट था, I1 कितना गया, तो बोल दूं जो सेंटर मास के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन m इंटू l बाई 2 का स्क्वायर, और ये सोल्व करा तो ml स्क्वायर बाई 3 आ गया है ना, कर लेना, ये ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। ठीक सर, तो मैंने इसका पता था तो ये निकाल दिया ml स्क्वायर बाई 3। अब मान लो उल्टा कर दिया है ना, ये पता है ना, ये पता है, ये निकालना है, तो क्या मैं बोलूं इस बार ये पता है, ये निकालना है, तो फिर वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता हूं, तो क्या आ जाएगा, तो जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर जो पता है ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m, फिर से सेपरेशन l बाई 2 का स्क्वायर कर दो ऐसा भाई, वही ना सेंटर मास, सॉरी आई डैश बराबर आई प्लस एम डी स्क्वायर, जो पता है ml स्क्वायर बाई 3 रख दिया तुमने, जो दिया हुआ है उसको रख दिया, और प्लस ml स्क्वायर, ये देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर करूंगा तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 4, तो इसको सोल्व करूंगा तो 7 बाई 4 आ जाएगा, सॉरी 12 एलसीएम लूंगा ना, तो 4 प्लस 3 7 बाई 12 आ जाएगा। क्या ये क्या कर रहे हो, पहले ml स्क्वायर बाई 12 था, फिर वहां जाके वापस यहाँ आए तो 7 ml स्क्वायर बाई 12 हो गया, फिर से वहां जाके आओगे तो फिर बदल जाएगा, मतलब पहले यहाँ था ml स्क्वायर बाई 12, फिर मैं वहां गया और वापस आया, 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा गई, गलत है सर। क्यों गलत है? तेने पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही गलत लगी सर। कैसे? देखो बच्चा क्या करता है इन जनरल, देखो जो गलती कर सकता है बताता हूँ, बच्चा इन जनरल क्या करता है, सेंटर मास का ध्यान नहीं रखता, वो स्टेटमेंट याद रखता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बराबर आई डैश बराबर आई प्लस एम डी स्क्वायर, उससे पूछो क्या है, तो दोनों एक्सिस पैरेलल होती है, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम डी स्क्वायर होता है, देयर डी इज सेपरेशन बिटवीन टू। नहीं, दिस इज स्ट्रिक्टली सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो होता है ना सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसका सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मैं उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का निकाल सकता हूं। ध्यान रखना, ये यहां सेंटर मास के अबाउट रखना पड़ता है। अब देखो, जब तुम यहां से आ गए थे इस रोड में, इधर देख, याद है मैंने तेरे को, और अभी इससे पहले क्वेश्चन करा था उसमें भी यहां का दिया था ml स्क्वायर बाई 12 और ये पूछा था, याद है, तो तेरा ml स्क्वायर बाई 3 आ गया था, तो यहां तक तो सब ठीक है। यहां से यहां तो जा सकते हो आप, क्यों? क्योंकि सेंटर मास का ये सेंटर मास यही तो होता है, किसी रोड का सेंटर मास सेंटर पर होता है, तो इससे यहां तो जा सकते हो, लेकिन इससे ये नहीं निकाल सकते। अगर मैं तेरे को ये बोल दूं कि
मतलब यहाँ निकाल तो सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं ml स्क्वायर बाई 3 है, ये बताओ ये कितना होगा, ये निकाल तो सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब इसमें प्लस मत कर देना। तो सर कैसे बताता हूँ, क्या मैं बोल दूं इस बार ये सेंट्रो मास के अबाउट नहीं है, ये सेंट्रो मास के अबाउट आई डैश, ये जो निकालना है वो सेंट्रो मास के अबाउट पूछा जा रहा है, देख सेंट्रो मास एंड दिस इज L/2। तो क्या मैं बोल दूं इस बार जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी तो I बराबर I सेंट्रो मास प्लस md स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, तो इस बार क्या होगा बेटा, सेंट्रो मास वाला निकालना है, ये देखो ना सेंट्रो मास वाला, ये अननोन है, तो मैं यहाँ I डैश यहाँ लिखूंगा, और जो नोन है ml स्क्वायर बाई 3 वो आएगा। तो दो एक्सिस अगर पैरेलल है तो यहां पर सेंट्रो मास वाला ही आएगा, चाहे वो तेरे को निकालना हो चाहे गिवन हो। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये देखे ये पूछा था तो बहुत सीधा क्वेश्चन हो गया था, इस बार ये देखे ये पूछ रहा हूं, एक एंड के अबाउट देखे सेंट्रो मास के अबाउट पूछ रहा हूं, तो जो पूछ रहा हूं वो ये रहा, और जो जो पैरेलल एक्सिस उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट वो यार, तो दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, ओके, दोनों के बीच का सेपरेशन ये होना चाहिए, ओके, और यहां सेंट्रो मास वाला ही आएगा, ये बहुत बहुत ध्यान रखना, इसमें भी गलत है, प्लस m L/2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से I डैश बराबर, तो ml स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से सब मिटा दो, तो ml स्क्वायर बाई 3 माइनस ml स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से 12 4 माइनस 3 तो ये ml स्क्वायर बाई 12, ये I डैश, तो I डैश बराबर ml स्क्वायर बाई 12, क्लियर है। तो 1/3 माइनस 1/4, 12 एलसीएम दिया 4 माइनस 3 1, ओके सर, ठीक है। अच्छा ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन था बेटा, मतलब इस टाइप का है ना, एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा, इस टाइप का डेटा मैंने मेरे हिसाब से फ्रेम किया, इधर देखो, अब इसमें देख गलती देख, ये गलत है सर, गलती क्या है देख बेटा, ये गलत है, क्यों, पहली बात तो देख लॉजिकली तेरा ये इसमें मास दूर था, ये इसके अबाउट निकालना तो कम आना चाहिए, क्योंकि देखा ना इस एक्सिस के अबाउट में थोड़ा सा मास दूर से उठ के यहाँ गया, ये देखा ना ये रोड दूर तक कम आना चाहिए, तो पहली बात तो वैसे भी ये गलत है, ठीक है। ये अब ये दो बचे, अब सुनना, तुमने इसमें और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, ये पता था और ये निकाल लिया, गलत। तो सर पहले सेंट्रो मास के अबाउट निकलेगा, ये सेंट्रो मास पिक्चर में आना चाहिए, सेंट्रो मास, तो क्या मैं बोल दूं पहले इन दोनों से ये पता करेंगे, देखो ये I डैश नहीं I डैश है ना, मैं कर रहा हूं ICF, तो पहले इन दो में लग के I सेंट्रो मास निकालना पड़ेगा, फिर इन दो में लग के ये निकलेगा, तो ये इससे तो नहीं निकल सकता है, पहले सेंट्रो मास के अबाउट पता करना पड़ेगा तब पहले, तो मैं बोल दूं इसका सोल्यूशन अब वापस देख, तो क्या मैं बोल दूं I नॉट इज इक्वल टू I सेंट्रो मास, इन दो में लगा रहा हूं, प्लस m, थोड़ा सा डायरेक्ट L/2 का स्क्वायर, पहले इन दो में लगेगा I नॉट जो ये है वो, और यहाँ I सेंट्रो मास के अबाउट आएगा स्ट्रिक्टली प्लस m L/2 का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन दीस टू एक्सिस, तो पहले मैं सेंट्रो मास पे एक एक्सिस मान के उसका निकाल रहा हूं, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो I नॉट की टर्म I नॉट माइनस ml स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू I सेंट्रो मास। यस सर, अब सेंट्रो मास का पता, अब इन दोनों के बीच में लगाओ, नाउ I डैश, अब I डैश बराबर I सेंट्रो मास पता ही है प्लस m, अब इनके बीच का सेपरेशन L/4, अब इन दो के बीच में लगी, तो पहले इन दो से मैंने सेंट्रो मास का निकाला, फिर इन दो से I डैश निकाला, तो I डैश बराबर I सेंट्रो मास का पता है, तो मैं इन दो में नहीं लगा सकता, सेंट्रो मास का निकाल के उन दो में ही लगाऊंगा, तो I डैश बराबर I सेंट्रो मास प्लस m, दोनों के बीच का सेपरेशन L/4 का स्क्वायर, तो ये सेंट्रो मास के अबाउट कितना बेटा I नॉट, ये इक्वेशन 1 से देखो I नॉट माइनस ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर बाई 16, यहाँ से जाएगा I नॉट, अब ये 16 4 माइनस 4 कितना जाएगा, ये माइनस, ये कुछ गलती करके देखता ठीक है ना, चला जा, ये कुछ मैंने लिखना मिस्टेक दी ना, ये क्या है देखता, ml स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना, ये सेंटर मास, फिर ये सेंटर मास प्लस ml स्क्वायर बाई 16, सही तो है, चला जाओ, फिर क्या है, ये आ जाएगा प्लस ml स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा माइनस 3/16 माइनस 3/16 ml स्क्वायर, देखो तो ये सही आ रहा है, हाँ माइनस 3 यहाँ 3 माइनस 3 आंसर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इसको भी ये कर दो बेटा, वो संयोग सेट हो गया, वही आ रहा हो, ठीक है सर, सारी बात समझ में आ गई, तो आ जाएगा I नॉट माइनस 3/16 ml स्क्वायर, क्लियर है क्या, आ गया I नॉट से कम, बिल्कुल I नॉट से कम आएगा सर, सारी बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में
जो आई डैश स्टेटमेंट होता है वो होता है आई बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, और वेयर आई सेंटर ऑफ मास स्ट्रिक्टली सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये जो डी है ये दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन है। तो दो एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए, एक सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और दोनों के बीच का सेपरेशन को डी बोलेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। अब देखो बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमारे को क्या फायदा होगा, तो हमारे को जो रिंग और उसके याद किया था ना हमने, डिस्क और डिस्क सिलेंडर रिंग है ना, सिलेंडर तो हालांकि हमने होलो सॉलिड बना लिया था उसको एक्सपेंड करके मास को। अब देखो बेटा उसमें हमारे को और भी ज्ञान हो गया। देखो पहले हमारे लिए बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत टफ पड़ रहा था। जैसे रिंग का ये तो बहुत आसानी से निकाल लिया था, कैसे, सारा मास आर डिस्टेंस पे है ना, सारा मास बराबर दूरी पे है ना, ये देखो ये आर आर आर, सारा मास बराबर दूरी पे। लेकिन अगर ये निकालना तो ये, अगर ये मुझे डेरिवेशन करना होता बेटा तो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बताता हूं क्यों। ये देखो ये एक्सिस मैं ऊपर से देखता हूं इसको, तो अगर इसका डेरिवेशन करना होता मेरे को तो ये रिंग बनती है मास के आर रेडियस और एम मास, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और भयंकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि देखो इसके अबाउट ये मास यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, सारे अलग अलग डिस्टेंस पे देखो, और सबका निकाल के ऐड करना ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सारा मास अलग अलग दूरी पे। तो अगर मेरे को कोई इस एक्सिस के अबाउट डिराइव करने के लिए बोलता तो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। इसके अबाउट डिराइव करने के लिए बहुत आसान था, क्यों, क्योंकि सारा मास बराबर दूरी पे था। तो रिंग का सेंटर के अबाउट तो मैंने निकाल लिया, पर किसी सर्कमफ्रेंस से पास होती है एक्सिस जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट निकालने में तो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो मेरे से ये नहीं निकलता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अरे सब डिस्टेंस भी वेरी कर रही है और बहुत जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड। तो सर अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये हेल्प कर देगी मेरी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है, इसको ऊपर से देखने पे, कि तेरे को अगर ये पता है बेटा कितना इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, तो हम ये निकाल के दे देंगे यूजिंग, देखो ये सेंटर ऑफ मास ही तो है, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर का होता है, तो ये पता है और ये निकालना है, ये पता है और ये निकालना है। तो हम बोलते दीज आर टू पैरेलल एक्सिस एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, तो डी बराबर आर हो गया क्या। तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस हो गई। जो तेरे को पता है वो एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास वाला, जो तेरे निकाल लिया था सारे मास को एक जगह शिफ्ट करके, तो ये तो हमने सीख रखा है और ये पता करना है। तो क्या मैं बोल दूं अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर पता तो मैं ये निकाल दूंगा। सर कैसे, आ जाओ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, बोलो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास वाला प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन डी बराबर आर, तो ये एम आर स्क्वायर अगेन, तो 2 एम आर स्क्वायर, यस सर 2 एम आर स्क्वायर आ गया। देखो तो रिंग का अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है एम आर स्क्वायर, तो किसी एक एक्सिस सर्कमफ्रेंस से पास होती है 2 एम आर स्क्वायर। सही बात है सर, ये वाला अगर एम आर स्क्वायर है तो ये इसमें तो मास दूर चले गए, देख थोड़ा मास दूर जा रहे हैं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। हालांकि थोड़ा पास भी आए हैं लेकिन ज्यादा दूर है, देखो आधे से ये तो पूरा दूरी है, क्लियर। और ये भी डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ने लगी आर से, तो आर से तो ज्यादा ही डिस्टेंस आ रही ना ये वाली भी। हाँ सर समझ में आ गया। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गया 2 एम आर स्क्वायर, तो ये बता रहा है। तो सर ये पता पड़ गया, ऐसे डिस्क का भी पता पड़ जाएगा। डिस्क का ये पता ना, इंटीग्रेशन से निकाला था कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दिस प्लस एम डी स्क्वायर, ये देखो डी बराबर आर हो जाएगा इसमें, तो ये कितना आ जाएगा बोलो। तो ये आ जाएगा बेटा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो बोलो 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। ये तो क्या मैं बोल दूं इसका डिस्क का भी आ गया। तो रिंग का अगर सेंटर मास के अबाउट पता तो ये निकाल लिया, डिस्क का सेंटर मास के अबाउट पता है तो आई बराबर आ जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। ठीक सर, ऐसे अगर इनका सिलेंडर बना दो, होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर का सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट पता है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस से पास होती हुई एक्सिस जो कि प्लेन के ऊपर निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे। सर समझ में आ गई, हालांकि उसमें प्लेन का कोई मतलब नहीं, होलो सॉलिड, ठीक है। अच्छा बेटा अब एक दो रिजल्ट और याद रखना, उनका डेरिवेशन करना नहीं है अपने को, एससी प्रमाण पूरा डिटेल में दिया लेकिन कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अपने को इतना काम ही नहीं आ रहा अपने, तो क्यों फालतू में। तो एक सॉलिड स्फीयर का खुद की एक्सिस के अबाउट कितना होता है बेटा, जिसे अपनी अर्थ एक्सिस पर रोटेट करती है, तो खुद से पास होती है एम मास का आर रेडियस का अगर सॉलिड स्फीयर है तो इसका होता है बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर। कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो सॉलिड
सॉलिड स्फीयर का 2/5 एमआर स्क्वायर था, ठीक है, और होलो स्फीयर का ये दिस इज होलो स्फीयर है ना, तो होल भी इसकी पतली है, ये मास का होलो स्फीयर है ना, ये है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, होलो स्फीयर, ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, दिस इज होलो स्फीयर, तो इसका हो जाएगा बेटा 2/3 एमआर स्क्वायर, ये तो 2/5 एमआर स्क्वायर और 2/3 एमआर स्क्वायर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 और होलो स्फीयर का 2/3, ये तो ये याद रख लेना बेटा, इनका डेरिवेशन कुछ नहीं करना अपन अभी, ठीक है ना, तो अपने को मतलब है उस डेरिवेशन से कोई बात है ना। अब इस एक्सिस के अबाउट बोलो, ये मोमेंट हमने चाहिए, तो यस सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है सर, ये तो 3D ऑब्जेक्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3D 2D ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सर, वो ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, 2D हो चाहे प्लेट हो चाहे रिंग हो चाहे स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसके अबाउट निकाल लेंगे सर, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, तो मैं बोल दूं ये मुझे पता था, निकाल दूंगा, तो ये ऊपर वाला हटा दूंगा, तो रिंग और डिस्क का लिख लो, तो खुद के एक्सिस के अबाउट पता था, ये निकाल लिया, सेंटर मास के अबाउट पता था, ये निकाल लिया, इसका सेंटर मास ये निकाल लिया, सर मजा आ गया। अब आ जा कैसी इसकी स्फीयर के, अच्छा सिलेंडर के तो इनके साथ साथ होते रहेंगे आपस में, तो डिस्क सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक ही बात है, होलो सिलेंडर और रिंग एक ही बात है, यस सर। अब आ जा ये, तो ये सेंटर मास के अबाउट, ये सेंटर मास से पास होती है एक्सिस आईसीएम है, ये भी आईसीएम है, सेंटर मास यही तो होता है इसका, और सेंटर मास का पता ये निकालूंगा, यस कितना आई डैश, ये इधर है, इसकी सर्कमफ्रेंस के अबाउट तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा, ये d बराबर r, अरे वही सेपरेशन बिटवीन दीस टू पैरेलल एक्सिस इज d बराबर r ना, ये तो कितना आ जाएगा बेटा, d बराबर r है, तो यहां से बोल दूं 2/5 mr स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर, तो ये 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये सेपरेशन, तो कितना आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, ये तो 2/5 mr स्क्वायर ये है, तो प्लस mr स्क्वायर, तो 7/5 mr स्क्वायर, सर समझ में आ गई, ये और i डैश इज इक्वल टू है ना 2/3 mr स्क्वायर, ये प्लस mr स्क्वायर, तो दिस इज 5/2 mr स्क्वायर, तो कितना जाएगा दोनों को ऐड करना, तो ये 5/2 सॉरी 5/3, अरे 5/3 mr स्क्वायर, तो पैरेलल एक्सिस करो, तो 100 बात की एक बात, अगर मेरे को सेंटर मास के अबाउट पता है तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट अपन निकाल लेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाकी तो आप खुद रिंग में देख लो, जब रिंग में ही मेरे से सर्कमफ्रेंस के अबाउट निकलने से बेकाबू, क्यों बहुत दूर मास डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा अजीब था, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने मेरी हेल्प कर दी, तो जो काम मैं इंटीग्रेशन से नहीं कर पा रहा था वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ने कर दिया, क्या कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर पता है तो आप निकाल लो ये, अब बाकी देखो समझ गए क्या, समझ गए, तो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का खुद की सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो इसके अबाउट हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर, ऐसे इसका, ठीक सर। चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, थोड़ा से इजी वाला है ना, अब ये अपन सारी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर ली कि सेंटर ऑफ मास से पास होना बहुत जरूरी है एक्सिस का, और किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए 2D 3D सब के लिए लगता है, ठीक सर। ये देखो ये ला, ये बेटा सॉलिड सिलेंडर है ना, ये भी सॉलिड सिलेंडर है और ये होलो सिलेंडर है, वन इज होलो है ना, ये सब की रेडियस आर है, आर आर एंड आर, मास m m m, दो सॉलिड सिलेंडर और एक होलो सिलेंडर है, तीनों के मास m है, रेडियस आर है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई सिस्टम पूरे सिस्टम का, तो बोलो दिस इज वन इज सॉलिड स्फीयर, तो ये देखो आई सिस्टम इज इक्वल टू, इसका मैं i1 बोल रहा हूँ, इसका i2 बोल रहा हूँ, इसके अबाउट i2,
इसका और इसका I3 है ना, I1 इसके अबाउट इसका, तो मैं बोल दूं 2 I1 प्लस I2 प्लस I3 स्केलर क्वांटिटी I1 प्लस I2 प्लस I3 ए स्केलर क्वांटिटी है, बताया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलर क्वांटिटी, सबका इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर दो सिस्टम का आ जाएगा। तो इसके अबाउट बोलो इसका, तो 2/5 सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर होता है खुद के एक्सिस के अबाउट, यस सर। फिर इसका बोलो तो ये खुद के एक्सिस के अबाउट पता, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा, ये देखो खुद के एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, ये निकालना है तो ये 7 अभी निकाला था ना 7/5 mr स्क्वायर, अरे ये देखो ना ये कितना आ जाएगा, खुद के एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 7/5 mr स्क्वायर। इस होलो का, तो होलो का देखो खुद के एक्सिस के अबाउट 2/3 होता है, तो मैं बोल दूं दिस इज 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 5/3 mr स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर हो गया इसका खुद के अबाउट, 7/5 mr स्क्वायर हो गया इसके अबाउट, और होलो सिलेंडर का होलो स्फीयर का हो गया 5/3 mr स्क्वायर, कैसे इसके अबाउट 2/3 होता है, ये 2/3 होता है, तो ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम से d बराबर r है, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से 15 एलसीएम दिया तो 3 6 प्लस 21 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 52/15 जो भी आ 52/15, ठीक है। मेरे को कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो इस बात से मतलब है कि एक तो सॉलिड सिलेंडर की सेंटर से पास होती है एक्सिस है, एक सर्कल इसकी जो सर्कमफ्रेंस से पास होती है, मतलब वही इसके सरफेस से पास होती है एक्सिस है, और इसमें होलो सिलेंडर के तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कराने की कोशिश करी मैंने, तो ये जानबूझ के क्वेश्चन देने का रीजन क्या था कि तीनों का सेंटर ऑफ मास तेरे को मैं याद करा दूं, ठीक सर, ओके सर, समझ में आ गई सारी बात। तो ये हो गया ये। अब आ जाओ बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये तो थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या थी पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बात कर रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब देखो बेटा इसका जो है ना, इसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, क्या होती है बेटा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, क्या होती है बेटा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। और ये देखो इसका स्टेटमेंट होता है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो ये देखो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्स, ये वाई, और ये दिस इज जेड ना, ये समझ रहे हो, ये जो 3D डायग्राम बनाया मैंने, ये सर समझ में आ रहा है, ये एक्स वाई तो पेपर में हो गई, ये ऑब्जेक्ट भी पेपर में हो गई, देखो ये है ना, ये और ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, ये इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जा रही है, तब आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट हो गया बेटा, देखो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले स्टेटमेंट लिख लो, the moment of inertia of a planar object है ना, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of क्या हो जाएगा बेटा, sum of its moment of inertia about any two axes mutually perpendicular axis in its own plane, देखो the moment of inertia of a planar object about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia about any two axis, equal to sum of its moment of inertia about any two axes which are mutually perpendicular. तो any two axes mutually perpendicular axis in its own plane, समझ आ गई,
इन इट्स ओन प्लेन, है ना, इंटरसेक्टिंग each other, intersecting each other at a point, through which perpendicular axis passes, ठीक है, थ्रू विच परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। देखो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये दोनों एक्सिस उस जगह काटनी चाहिए जहां से परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है, तो इसके प्लेन वाली दो एक्सिस का सम, ये देखो इस सम ऑफ किसका सम बेटा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन इट्स ओन प्लेन। तो सम तो लेंगे इसके प्लेन वाली दो एक्सिस का, तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, तो इसकी प्लेन में मैंने x और y मानी है, तो मैं जो यहाँ लिखूंगा i z, तो z एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है टू इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है ये, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो तो ये आएगी, और जो प्लेन वाली एक्सिस है उनका सम होगा। तो प्लेन वाली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो प्लेन वाली दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टोटल कर लो, तो थर्ड एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और तीनों एक ही पॉइंट पर से पास होनी चाहिए, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं से तीसरी पास होनी चाहिए। सर समझ में आ गया, क्लियर है क्या? इधर देख, इधर देखो और समझते हैं, इधर देखना, ये स्टेटमेंट नोट कर लेना बेटा, ठीक है? अब देखें, देखो इसमें जो बात, एक होता पढ़ना और एक होता चीजों को ध्यान से पढ़ना। आप पढ़ो फिर ध्यान से पढ़ो और फिर क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, फिर थ्योरी ध्यान से पढ़ो, तब थ्योरी क्लियर होती है। फिजिक्स में थ्योरी क्लियर करनी है तो प्रॉपर क्वेश्चन करें, फिजिक्स में कोई भी चीज क्लियर करनी तो उससे रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए। सर समझ में? देख, अच्छा एक बात बता, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये एक अजीब सा ऑब्जेक्ट है, ठीक सर, और ये पेपर में रखा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है ना, ये दो है, मतलब पेपर में एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या मैं इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं तेरे को दे दूं, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है ना, या यूनिट 10 यूनिट है ना, इसके अबाउट 20 यूनिट है या 5 यूनिट है, चलो यूनिट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इसके अबाउट, तो मैं 10 + 5 15 कर दूं, ये बोल दूं ये i z, ये i z तेरी तरफ जो एक्सिस आ रही है i z हो गई ना, बराबर ix + iy, सही बात है सर, यही तो था, क्या था, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई है, 1 2 और प्लेन के परपेंडिकुलर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और यही तो था कि जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है 2D या प्लेनर ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस है वो इधर आएगी, यस सर, और ये दोनों एक्सिस जो पेपर में थी उसका सम होगा, जो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में थी उसका सम होगा, सही बात है। तो इधर आती है वो जो ऑब्जेक्ट के प्लेन वाली, ऑब्जेक्ट के प्लेन वाली ऑब्जेक्ट के प्लेन वाली परपेंडिकुलर एक्सिस वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट के प्लेन में जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो इधर आती है, बिल्कुल सही है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर, सही बात है। तो ये तो ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस लेते हैं इधर, और सम किसका लेते हैं, जो पेपर जो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होती है, तो सम आता है प्लेन वाली एक्सिस का, ठीक सर, तो यहाँ पे कर दो, बिल्कुल दिया हुआ है, ये प्लेन वाली एक्सिस है तो ये और ये, ठीक सर, तो 10 + 5 15, क्या ये सही है? गलत सर, अब ये क्यों गलत है? याद है मैंने एक और लाइन लिखी थी, वो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इट शुड पास थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू एक्सिस, ये आएगा, ये निकालना, यस निकाल लूंगा, ये यस, ये निकल जाएगा, ये 15 होगा, ओके, ये 15 होगा, नहीं, तो ये 15 से अलग आएगा, क्योंकि ये 15 है तो ये थोड़ा सा अलग आएगा। सर समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि आप इधर शिफ्ट हो गए। तो ध्यान रखना, वो जो तीसरी म्यूचुअल पर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, वो वहां से पास होनी चाहिए जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सर बात तो सही कह रहे हो, तो याद है एक और लाइन लिखाई थी, लग रहा था ये क्यों दिखा रहे हैं सर, तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, 2 पेपर में होगी, वो इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में होगी, उनका सम, ठीक है, और जो तीसरी परपेंडिकुलर है उसके वो इधर आएगी, लेकिन ये वहीं से पास होनी चाहिए जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू, यस सर। तो एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए, बात इंपॉर्टेंट होगी, ये मेरे को पता पड़ जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये नहीं पता पड़ेगा, ये 2 गिवन है तो ये पता पड़ जाएगा, ये नहीं पता पड़ेगा, ये फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। सर समझ में आ गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए यहाँ से,
ना, बच्चा ध्यान नहीं देता है, लास्ट पैराग्राफ दिखता ही नहीं बच्चा डेफिनेशन में, गलत है। ठीक सर। हाँ अब इधर देख एक और बात। अच्छा और देखो यार ये बात बता, एक स्फीयर ठीक है, इसकी एक एक्सिस जो कि इसके पेपर में ये दे दी है ना, ये आधा बाहर आ रहा है स्फीयर और आधा अंदर जा रहा है, ये आधा तेरी तरफ आ रहा है और आधा अंदर जा रहा है, ये स्फीयर ठीक है। ये 2/5 mr² होता है, ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस यही है। अच्छा ये वाला, ये भी 2/5 mr² होता है, ये भी 2/5 mr²। तो क्या मैं बोल दूं ये जो स्फीयर है ये देख इधर, ये बॉल है मेरे हाथ में, ये 2/5 mr² है, और एक ये तो ये भी 2/5 mr²। तो स्फीयर में ये वाला 2/5 mr², ये घूमेगी अर्थ अपनी एक्सिस पर। एक ये वाला, ये भी 2/5 mr², ठीक है ये ठीक सर। तो ये 2/5 तो मैं बोलूँ ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और सेंटर पे कट रही है, एक दूसरे को सेंटर पे काट रही है। यस सर। तो ये एक्स एक्सिस बोल दिया मैंने, ये वाई बोल दिया इसको। तो पेपर में ये एक्स वाई एक्सिस होगी, दोनों सेंटर पे काट रही है, बिल्कुल ओके। 2/5 अब तीसरी एक्सिस जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ए पेपर इसके परपेंडिकुलर पेपर के और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, इसके अबाउट तो सर निकाल लेंगे। तो मैं बोलता हूँ आई जेड जो कि यहाँ से पास हो रही है, आई जेड, तो मैं बोलता उसका हो जाएगा 2/IX + IY, क्योंकि सारी बातें अब तो सही होगी ना। यस सर। ए IX IY दोनों पेपर वाली, तो पेपर वाली एक्सिस का सम, मतलब वही ऑब्जेक्ट के प्लेन ये, और तीसरी एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। यस सर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 mr² + 2/5 mr², तो ये आ जाएगा 4/5 mr²। बोलो बच्चों, तो ये वाला है 4/5 mr²। सर क्यों गलत है बताता हूं। ए इधर देख स्फीयर, ये स्फीयर इसकी इस वाली एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², ठीक है। तो ये बॉल क्यों रोटेट हो 2/5 mr², इस वाली एक्सिस के अबाउट 2/5 mr², क्योंकि तो मैं बोलता हूँ स्फीयर की चाहे तरबूज में ये एक्सिस डाल तो भी 2/5 mr², तरबूज में इधर से एक्सिस सेंटर से घुसा दे तो भी 2/5 mr²। क्यों ये वाली जो तेने निकाला अभी 4/5, क्यों तरबूज में ये भी तो 2/5 mr² हुआ, तरबूज में चाहे यूं घुसा चाहे यूं घुसा ना, एक्सिस कैसे भी, तो मैं बोलूँ ये भी तो 2/5 mr²। तो क्या मैं बोल दूं गोला या स्फीयर इज सिमेट्रिक, ये एक्सिस ले लो चाहे ये एक्सिस ले लो और चाहिए तेरी तरफ आती हुई एक्सिस ले लो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। अरे गोले के अंदर तो कहीं से भी एक्सिस सेंटर से पास होती हुई डाल दे 2/5 mr² आना चाहिए, तो ये 4/5 कैसे आ गया, और बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट था, स्फीयर इज ए 3D ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लगेगी नहीं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। 2D लुमिना के लिए लगती है, 3D के लिए लगती नहीं है, आपने गलत लगा दिया। तो क्या मैं बोल दूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हियर, इज नॉट एप्लीकेबल हियर। इट इज 3D ऑब्जेक्ट, इट इज 3D नॉट 2D ऑब्जेक्ट, सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। तो ये उसी प्लेन वाली एक्सिस है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो IX + IY इधर जो दो का टोटल होगा वो ऑब्जेक्ट की प्लेन वाली एक्सिस होगी और ऑब्जेक्ट 2D होगा, समझ गए। तो ऑब्जेक्ट शुड बी 2D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए लगती है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट। यस सर, अब ध्यान रखिए। तो हमारे ये स्फीयर का 4/5 आया, गलत क्यों था समझ में आ गई, क्योंकि अपन लगा ही नहीं सकते थे, अपन जबरदस्ती लगा रहे थे, ठीक है। लेकिन सर डिस्क रिंग के लिए बिल्कुल लगा सकते हैं। आ जाओ अब रिंग और डिस्क के देखो, अब अपने लिए और चीजें खुल गई सर। क्या इधर देखो, अब मेरा नॉलेज और बढ़ गया सर, कैसे बताता हूं। ये देख, सबसे पहले मैंने रिंग का ये वाला निकाला है ना, रिंग की बात करता हूं। ये मैंने किससे निकाला, पॉइंट मास, एक सारे मास को एक जगह शिफ्ट कर दिया। फिर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी तो ये निकाला, कैसे, ये सेपरेशन D = R था, ठीक है, उससे निकाला तो ये आ गया था 2 mr², ठीक सर। तो ये पता था, ये निकाल लिया। ये दोनों रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस थी। अब आया रिंग के प्लेन में अगर ये एक्सिस ले लो तो ये और ये, तो क्या मैं बोल दूं ये रिंग के परपेंडिकुलर थी, तो इसको Z बोल देता हूं मैं, IZ। क्या मैं बोल दूं ये IX और ये IY, और क्या मैं बोल दूं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री।
ए रिंग के प्लेन में, तो ये देखो ए एक रिंग ऐसी है, ये आई वाई, ये आई एक्स और ये आई जेड, तो आई एक्स आई वाई और ये आई जेड, ये एम मास की आर रेडियस की रिंग है, ये एम मास की आर रेडियस की रिंग है, ये आई एक्स, ये आई वाई और ये आई जेड है। तो एम मास की आर रेडियस की रिंग है ये, और ये आई एक्स है, ये आई वाई है और ये आई जेड है। क्लियर है ये? तो क्या मैं बोल दूं, अब मैं ये आई एक्स और आई वाई निकाल सकता हूं कैसे? ये पेपर में तो दोनों सेम होगी सिमेट्री से। देख इसके अबाउट सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन देख, आधी रिंग इधर आधी रिंग इधर। तो क्या मैं बोल दूं इस वाली ए इधर देख, इस वाली एक्सिस के अबाउट जैसी आधी रिंग इधर है और आधी पीछे है, तो जैसा आधा रिंग इधर आधा, तो आई आई वाई वाली में ये देखो ना ऊपर से देखने पे ऐसी इसको ऐसा नजर आएगा, तो आधी रिंग इधर आधी इधर, तो जैसा मोमेंट मुझे नहीं पता कितना होगा क्योंकि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सारा मास अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो रिंग के पेपर से, रिंग के प्लेन से सेंटर ऑफ मास, रिंग के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रिंग का हर हिस्सा अलग अलग दूरी पे। लेकिन हाँ ये और ये सेम होगा, ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, है ना। ये अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा तो ये भी आई होगा। सर कैसे? क्योंकि देखो ना इसमें भी आधी ऊपर आधी नीचे, तो क्या मैं बोलूं जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर आधा और आधा नीचे है, वैसे इसके अबाउट आधा इधर और आधा इधर है। तो क्या मैं बोल दूं जैसी आधी रिंग इधर और इधर है वैसा इसके ऊपर और नीचे है, तो आई और आई सेम होंगे ये दोनों। तो क्या मैं बोल दूं दिस वुड बी सेम सेम आई आई, तो दिस आई एक्स बराबर आई होगा और आई वाई इज ऑल्सो आई होगा, तो ये भी आई होगा और ये भी आई होगा और इन दोनों का संगी आ जाएगा। क्या? तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मैं बोल दूं आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई, और ड्यू टू सिमेट्री मैं बोल दूं आई एक्स बराबर आई वाई होगा बराबर आई। तो क्या मैं बोल दूं सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इस एक्सिस के अबाउट भी रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन और इस एक्सिस के अबाउट भी रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। जैसे इसमें आधी इधर और आधी इधर है, जैसे इस वाली में आधी इधर आधी इधर है, वैसे इसमें आधी ऊपर आधी नीचे, डिट्टो सेम। देखो यहां से दूरियां जैसी है वैसे यहां से दूरियां ऊपर की तरफ है, जैसी पीछे वैसी नीचे। सर समझ में आ गई? तो क्या मैं बोल दूं बिल्कुल आइडेंटिकल। तो यहां से आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 2i बराबर एम आर स्क्वायर, तो यहां से आई बराबर आ जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या मैं बोल दूं डिस्क के इस रिंग के पेपर में, रिंग के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस, रिंग के प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास, देखो लैंग्वेज में अंतर है। रिंग के प्लेन में इन द प्लेन ऑफ रिंग सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होती है। देख ये रिंग, ये रिंग इसके प्लेन में, ये देखिए इसके प्लेन में सेंटर ऑफ मास से पास होती है ये एम आर स्क्वायर बाई 2, और परपेंडिकुलर ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है, परपेंडिकुलर तेरी तरफ आती है ये एम आर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर पे तो एम आर स्क्वायर और रिंग के प्लेन में एम आर स्क्वायर बाई 2। सर समझ में आ गई? तो ये ऐसे डिस्क का भी निकाल लोगे क्या? यस सर। अच्छा अब अगर ये निकालना तो रिंग के प्लेन में सर्कमफ्रेंस है, ये अभी जो ये है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, सर ये 2 एम आर स्क्वायर जो है रिंग के प्लेन के, ये देख रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सर्कमफ्रेंस से पास होती है एक्सिस, ये वाला है अभी, तो ये वाला ये जो है ना ये देखिए ये वाला है अभी मेरे से, ये वाला समझ में आ गई? ये तेरे को ये वाला पता है कितना 2 एम आर स्क्वायर। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये सर्कमफ्रेंस है रिंग के प्लेन में, ये रिंग के प्लेन में सर्कमफ्रेंस से पास होती है एक्सिस, ये तो कितना ये पता गया ना कितना एम आर स्क्वायर बाई 2, और अगर ये पता दिया निकल जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, क्योंकि देखो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा ना यार d बराबर r, तो कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। तो सब निकालने के रटने नहीं है ये, याद तो सिर्फ ये करना है रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से ये एम आर स्क्वायर होता है। फिर ये निकाल लूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से 2 एम आर स्क्वायर, फिर ये पेपर का निकाल लूंगा एम आर स्क्वायर बाई 2 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, फिर सर्कमफ्रेंस पे पेपर में निकाल लूंगा कितना 3/2 एम आर स्क्वायर, किससे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इससे यहाँ आया, फिर इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ गया। सर डिस्क का जब देखो डिस्क का खुद करो बेटा, समझना ये है ना, खुद सारी बात बता दी मैंने, आप थोड़ा सोचना तो खुद को पड़ेगा। ये ले डिस्क, ये डिस्क
इसका बोल कितना होता है सर? निकाला था इंटीग्रेशन से कितना, mr²/2। कंफ्यूज मत होना, ये निकाला था सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, कितना 3/2 mr²। ये तो देखो डिस्क का, ये डिस्क पूरी भरी हुई है, तो डिस्क का ये वाला पता है, ये भरी हुई है, भरी हुई ये डिस्क का ये वाला पता है, ये वाला पता है, ये सरकमफ्रेंस है परपेंडिकुलर, डिस्क के परपेंडिकुलर सरकमफ्रेंस से पास होती है एक्सिस, ये और ये पता है सेंटर से पास होती है एक्सिस डिस्क के, ये डिस्क है, इसके सेंटर से पास होती है, ठीक है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, डिस्क के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन में, ये डिस्क के इसके प्लेन में एक्सिस, ये तो ये भी वैसे जैसे रिंग का निकाला था, कैसे वही सिमेट्री से, ये आई एक्स सॉरी आई वाई, ये आई एक्स और ये सेम होगा आई आई, सिमेट्री से, बार बार नहीं बोलूंगा, सिमेट्री से। तो ये डिस्क के प्लेन में, डिस्क के प्लेन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, कैसे? जैसे आधी डिस्क ऊपर है, वैसे आधी डिस्क नीचे, वैसे इसमें आधी डिस्क लेफ्ट में और आधी डिस्क राइट में। सर समझ में आ गई? तो ये आई है तो ये भी आई होगा, और फिर वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये आई जेड होगा। बोलो तो क्या मैं बोल दूं, ये आ जाएगा बेटा आई जेड इज इक्वल टू, ये आई जेड कितना है mr²/2 इज इक्वल टू ये प्लस ये 2i, तो यहां से i बराबर मेरा आ रहा है mr²/4, तो i बराबर mr²/4 कितना, ये mr²/2 सॉरी ये mr²/2, ये i दोनों का एडिशन ये होगा। प्लेन वाली दोनों एक्सिस का टोटल, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है, प्लेन वाली दोनों एक्सिस का टोटल, ऑब्जेक्ट के प्लेन, प्लेनर ऑब्जेक्ट के प्लेन वाली दोनों एक्सिस का टोटल, जो कि परपेंडिकुलर का टोटल परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। यस सर। अब अगर ये बता दिया निकाल लोगे क्या? यस सर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी कितनी, d बराबर r, कितना आ जाएगा ये mr² कितना था, mr²/4, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये mr²/4 प्लस mr², mr²/4 प्लस तो mr²/4 प्लस mr², तो कितना जाएगा 5/4 mr², तो mr²/4 प्लस mr², तो 5/4 mr²। यस सर समझ में आ गई? तो सर सारी बात क्लियर है, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से के यूज से अपन कहां से कहां पहुंच गए, सर ये तो सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, एक क्या होता है, मास में से मास काट लेते हैं, ठीक है, देख तो सर हम तो ये सारे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए लगती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर ऑब्जेक्ट के लिए लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब देखो ये देख, जैसे क्या होता है बेटा, ये एक स्फीयर है, ये इसके आगे बात, चलो इसको अगले टर्न पे बात करें, क्योंकि अभी रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़नी है अपने को, वो भी पढ़नी है, ठीक है सर।